आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में लोगों के पैसे पर मौज करने वाले कैनवेस कंपनी के मालिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने शिकंजा थोड़ा और कस दिया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के नेतृत्व में एसआईटी बना दी है। तेज तर्रार पुलिस वालों को गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है। संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गर्द ये कि जल्द ही किसी भी दिन मेहनत का पैसा डूबने वालों को पुलिस से अच्छी खबर मिल सकती है। आधी रात के खतरनाक और रहस्यमयी एक्सीडेंट का हमारी पड़ताल में राज फाश हो गया है। कलेक्ट्रेट पर बैनर पोस्टर हटाने पर नगर निगम की टीम से अधिवक्ता भिड़ गए हैं। जज की भतीजी की मौत पर इंसाफ की मांग के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। रिश्वत लेते रंगे हाथों एक अफसर और टीचर को एंटी करप्शन की टीम ने दबोच दिया है। रात में आनंद विहार कॉलोनी में मारपीट से खलबली मची है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। कन्हैया गुलाटी पर सख्त हुआ एसएसपी का शिकंजा। एसएसपी अनुराग आर्य ने कैनवेस कंपनी के मालिक पर करोड़ों की ठगी में पूरी तरह से शिकंजा कर दिया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है। गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस के साथ तेज तर्रार पुलिस वालों को लगा दिया गया है। ठगी की लगातार शिकायतें मिलने पर एसएसपी के संज्ञान लेने के बाद अब तक कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी पर 17 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। ये भी पता लगा लिया गया है कि यूपी के अलावा बिहार और झारखंड में उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। ये भी पता कराया जा रहा है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और ये कहां है। आइए आपको एसएसपी से रूबरू कराते हैं। कन्हैया लाल गुलाटी, जो अपने आप को सीईओ कैनवेस कंपनी का बताता है, इसके विरुद्ध शुरुआत में कुछ फरियादियों के द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित होकर बताया गया कि इसने पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे और कई गुना मल्टीप्लाई करने के नाम से उनसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। शुरू में उनको कुछ रिटर्न दिया झांसे में देने के लिए, और उसके बाद उनकी बड़ी अमाउंट्स का पैसा निवेश कराया, और अब जब उनके द्वारा अपना रिटर्न मांगा जाता है तो वो गायब हो गया है और उसके द्वारा कोई रिटर्न किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। इस तरह के कई प्रकरण सामने आए तो मेरे द्वारा उनकी प्रॉपर जांच करा के एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। टोटल 17 मुकदमे इस वर्ष हम इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से 15 मुकदमे इसी महीने दिसंबर के महीने में दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से फरियादी जो पब्लिक के लोग हैं जनसुनवाई के दौरान आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी प्रॉपर जांच करा के उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया है, किस अकाउंट में भेजा है, अगर अकाउंट में भेजा है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जांच करा के एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास हम लोगों के द्वारा निकलवाया गया, तो इसमें पूर्व से भी झारखंड में एक मुकदमा दर्ज है, रांची में, बिहार में एक मुकदमा दर्ज है, यूपी में जनपद अयोध्या, शाहजहाँपुर और कासगंज में दर्ज है, और जनपद बरेली में तो लगभग 30 मुकदमे ऑलरेडी इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके लिए एक एसआईटी एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गठित की गई है, क्योंकि ये कई थाना क्षेत्रों, कई सर्कल क्षेत्रों का मामला है, और उसमें पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में एएसपी जो सीओ हाईवे का चार्ज देख रहे हैं उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया गया है। साइबर सेल की हमारी टीम, साइबर थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम है। इसके साथ साथ जो अच्छे और दक्ष विवेचक हैं थानों पर नियुक्त, उनकी एक टीम बनाते हुए एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है इसकी और इसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए। एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि ये कहीं बाहर ना जा सके, और हमारी टीमें इसके बारे में काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी जो लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी प्रॉपर शीघ्रता से जांच कराते हुए और उसके बाद एफआईआर पंजीकृत। एक प्रक्रिया होती है धारा 107 बीएनएसएस में, जिसमें आप अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा सकता है। वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि वो अभी तो ये बहुत सारे मुकदमे इनमें ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों में लिखे गए हैं, तो हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता है कि इसकी विवेचना अच्छे तरीके से हो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, और उसके साथ साथ जो भी इन्होंने इस तरह के अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति का पता लगाना और उसको जब्त पब्लिक कुर्क कराना, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और अब सभी लोगों से मेरी अपील है, पब्लिक के लोगों से भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और उसके पास जो भी साक्ष्य हैं वो सामने लेके आए, हम लोग उसको अपनी जो एसआईटी है उसकी जांच में इंक्लूड करेंगे और जो न्यायिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। कलेक्ट्रेट के पास बैनर हटाने पर गुस्साए अधिवक्ता। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर लगाए गए बैनर पोस्टर कलेक्ट्रेट के पास से हटाने पर अधिवक्ता बिगड़ गए। नगर निगम की टीम पर नाराजगी जताने लगे, जमकर नारे भी लगाए। ऐलान कर दिया कि अगर चुनाव के दौरान तक पोस्टर या बैनर हटाए गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। यहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। अधिवक्ताओं ने किस तरह विरोध जताया और क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथी लड़ रहे हैं उनको यहाँ पे तोड़ने का काम किया, हटाने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर नगर निगम अपने आप को दिखाएगा तो अधिवक्ता ईंट से ईंट बजा देगा। इस बात को ही प्रशंसा ये ना माने कि ये कुछ भी करेंगे हम लोग सहते रह जाएंगे। अरे कोई चीज़ भी है आप वार्ता का क्रम रखें, वार्ता करें, टेबल टॉक करें। अगर आपको संतुष्ट हम ना कर पाएँ तो बात है। और ये 4 दिन का इलेक्शन है, इसमें हमारे अगर भ्रांतियाँ फैलाएंगे तो नगर निगम चला के देख ले। और दूसरा, नियम कायदे कानून की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कलेक्ट्रेट यहाँ पे, डीएम यहाँ बैठता, कमिश्नर यहाँ बैठता, जुडिशरी यहाँ पे, एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नियम अगर दिखाना चाहते हो नियमों से बात कर लें हम जा करके, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। और इस बात की घोर निंदा है कि जो उन्होंने कृत्य किया है बहुत ही निंदनीय है। अगर जो चाहते हैं कि हम पे हावी हो जाएंगे, जीवन भर हावी नहीं हो पाएंगे। और चाहे तो ईंट से ईंट लड़ा के देख लें हमसे। पोस्टर तो और भी लगे हैं और भी लगे हैं, लेकिन आप ही लोगों के क्यों पोस्टर हटाए? शुरुआत करी थी, शुरुआत की, पहला हटाया साहब और हम रुकवा दिया गया है। और कोई भी किसी भी साथी का हो, किसी भी साथी का अगर पोस्टर पे या फिर किसी प्रचार सामग्री पे कोई हमला होता है तो सभी साथी एकजुट है, पूरी बार एकजुट है। और इसके लिए हम हर तरीके तत्पर है, हर लड़ाई को मिठाई की दुकान के पास से रिश्वत लेते अधिकारी और टीचर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम ने शाहजहांपुर के कलान ब्लॉक में फील्डिंग सजाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा और सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह को दबोच लिया। वो एक शिक्षक से ही रिश्वत ले रहे थे। इस नाम पर कि ड्यूटी से अनुपस्थिति अवधि का निस्तारण कराना था। दोनों को राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर मिठाई की दुकान के पास से दोपहर 2:15 बजे दबोचा गया है। उनके खिलाफ मोहल्ला पठानपाड़ा जिला मथुरा ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी। पकड़ने के बाद ट्रैप टीम के प्रभारी जितेंद्र सिंह थाना कटर ले गए। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी है। बिशप मंडल के सामने टकराई थी 3 बाइक। कोतवाली के इलाके बिशप मंडल इंटर कॉलेज के सामने रात भयंकर हादसे का सच सामने आ गया है। बाइकों की किसी कार ने टक्कर नहीं मारी थी, वो आपस में टकराई थी। द लीडर हिंदी के पड़ताल करने पर साफ हुआ कि 2 तेज रफ्तार बाइक आधी रात के दरमियान पटेल चौक, जिसका नाम पहले अयूब खां चौराहा था, उस तरफ से चौकी चौराहा की तरफ जा रही थी। तब हिंद टागिस के सामने एक बाइक बिशप मंडल इंटर कॉलेज के बाहर रोड पर मिशन मार्केट जा रही थी। जैसे इस बाइक ने कट को पार किया, पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। जोर की आवाज हुई और दूर तक सनसनी फैल गई। रात में ही हम मौके पर थे और दिखा चुके हैं कि किस तरह पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त बाइकों को कोतवाली ले गई थी। जगतपुर नई बस्ती के रहने वाले 2 खलेरे ममेरे भाई अफजल और अफसार ने हमसे जिला अस्पताल में बात की थी। दोनों गर्म कपड़े लेने के लिए मिशन मार्केट आए थे। उन्हें पता ही नहीं लगा उनकी बाइक में टक्कर कार ने मारी या फिर बाइकों ने। खैर, अब पुलिस उनकी तहरीर पर तेजी से बाइक चलाने वालों के खिलाफ जांच कर रही है, जिनका मिशन और सिद्धिविनायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अफजल। कहाँ रहते हो? जगतपुर नई बस्ती। कैसे एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? ऋषभ मंडल वहाँ पे जा रहे थे हम मिशन मार्केट कपड़े लेने। पीछे से किसी ने गाड़ी टक्कर मार दी और हम लोगों के चोट लगी है, दोनों के कितने लोग बहुत। साथ में थे? हम 2 जने थे साथ में। क्या नाम है उनका? अफसार। कौन है आपके? खलेरा भाई है मेरा वो। बड़ी गाड़ी थी छोटी गाड़ी से? गाड़ी पता नहीं पीछे से किसने बड़ी मारी है छोटी मारी है, हमें पता नहीं लगा। हम गिरते ही बेहोश हो गए दोनों। कब का हादसा ये रात में का ऐसे 11:15 बजे का। दोनों के बहुत चोट आई है, सर में, मेरे पैर में। गाड़ी पता नहीं किधर है। 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत। थाना फरीदपुर के गांव गौसगंज के रहने वाले जाहिद अपने छोटे भाई 13 साल के वैस के साथ बाइक से ट्रांसपोर्ट नगर से गाड़ी का सामान लेने के लिए आ रहे थे। गौसगंज नहर के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे ओवैस गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर पर खड़ी बस, टोल पर कट रही रकम। थाना इज्जतनगर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला पहुंचा है। पीर बहड़वा के रहने वाले उस्मान खान का कहना है कि उनकी बस है जिसका टोल पर फास्ट टैग से पैसा कट रहा है, तब जबकि बस टोल के पास से गुजरी ही नहीं है। ऐसा जनपद फिरोजाबाद में आने वाले टुंडला टोल पिरादा पर हो रहा है। फास्ट टैग खाते से लगातार पैसा कटने का मैसेज आ रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि बस की नंबर प्लेट क्लोनिंग कर अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही है, किसी दूसरे वाहन पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामला संज्ञान में आने के बाद अब जांच कर रही है।
खाते से गायब हुए 5,84,000 रुपए। थाना इज्जतनगर की सिद्धार्थनगर कॉलोनी हार्डमैन कॉलेज के पास रहने वाले धीरेश कुमार के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया। उनका कहना है कि मोबाइल नंबर पर लंबे समय से अनजान नंबरों से संदिग्ध मैसेज आ रहे थे। 23 नवंबर 2025 को उनके आधार से संबंधित एक OTP आया, जिसे उन्होंने किसी से साझा नहीं किया। 11 दिसंबर की रात में मैसेज आया। कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 5,84,000 रुपए निकल गए। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। बाद में साइबर थाने जाकर लिखित में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। प्रवीण तोंगड़िया 11 जनवरी को आएंगे शहर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया 11 जनवरी को बरेली आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला ठाकुर द्वारा बसंत विहार में बैठक की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के मीडिया प्रभारी विजय मौर्य ने बताया कि बैठक में डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया के स्वागत को लेकर रणनीति तय की गई है। गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा पर प्रदर्शन। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में रविवार को हिंदू संगठनों ने एक बड़ी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में सीएम को ज्ञापन सौंपा। गौशाला में अव्यवस्थाओं के इल्जाम लगाते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम आर्यन खटीक है और आज यहाँ बजरंग दल के और समस्त गौ सेवक यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसे एक बरेली में नगर निगम के द्वारा एक गौशाला चलाई है, कान्हा उपवन। कान्हा उपवन के अंदर आए दिन लगातार गौ माताओं की हत्याएं हो रही हैं। उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। माननीय मेयर जी से एक निवेदन है, या तो वो गौशाला किसी सही इंसान के हाथ में हैंड ओवर कर दे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम लोगों को हैंड ओवर कर दें। और ये अंतिम चेतावनी, ये बरेली नगर निगम के लिए अंतिम चेतावनी दी जा रही है। डीएम साहब से एक निवेदन करना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर इस बार, अगर इसके बाद भी अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो नगर निगम की गौशालाओं पर सारी गायों को हम अपने हैंड ओवर ले लिया जाएगा, चाहे फिर प्यार से लिया जाए फिर किसी और तरीके से लिया जाए। पर हमारे डीएम साहब से निवेदन है कि ये सारी गौशालाओं की जितनी भी बरेली के अंदर गौशालाएं चल रही हैं सबका निरीक्षण करा जाए। एक बार गिरिराज गौ सेवा धाम है, उसका निरीक्षण कर लें, उसकी गौशाला की हालत देख लें, और नगर निगम की सरकारी गौशाला उसकी हालत देख लें। कंपैरिजन मालूम चल जाएगा। एडवोकेट मेहजबी की मौत पर भूख हड़ताल। जज की भतीजी मेहजबी एडवोकेट की ससुराल में हत्या किए जाने के मामले में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है, इसलिए कि पुलिस ने सभी नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। भूख हड़ताल स्थल पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और दूसरे सीनियर एडवोकेट ने पहुंचकर समर्थन की घोषणा की। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में मेहजबी के चाचा अधिवक्ता अच्छन अंसारी का क्या कहना है। अच्छन अंसारी एडवोकेट, हमारी भतीजी एडवोकेट मेहजबी अंसारी कि उसके पति ससुराल वालों ने दिनांक 27 नवंबर 2025 को दहेज में ऑटोमेटिक कार की मांग को लेकर हत्या कर दी। तो अभी तक पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया है, तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हम भूख हड़ताल बैठे हैं। मैं परिवार के साथ, बाकी एडवोकेट लोग मेरे हौसला अफजाई करने मेरे आए हैं, समर्थन करने आए हैं। अब तक कितने लोग जेल जा चुके हैं? उसमें पति सास ससुर गए हैं, बाकी देवर और नंदों को जेल नहीं भेजा गया है। पुलिस प्रयास कर रही है बचाने का उन्हें। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, जल्दी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे हैं, क्योंकि 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी पुलिस दबिश भी नहीं दे रही है उनके घरों पर। उनके रिश्तेदारों को नहीं पकड़ रही है, रिश्तेदारों को पकड़ के मुलजिमों तक पहुँचा जा सकता है। पुलिस लापरवाही कर रही है, गिरफ्तार जल्दी किया जाए, ये हमारी मांग है। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा, कोई अन्न पानी नहीं खाऊँगा मैं। ऑटो की डिमांड, विवाहिता की कर दी हत्या। थाना बारादरी के डोरा गोटिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके वालों ने हत्या का इल्जाम लगाया है। परिजनों का कहना है कि शिवानी की शादी सुभाष नगर के शांति विहार में सोनू उर्फ ब्रिज किशोर के साथ हुई थी, जो दिल्ली में रहकर किराए का ऑटो चलाता है। वो शिवानी से ऑटो खरीदने के लिए पैसा मायके से लाकर देने की डिमांड कर रहा था। इसे पूरा नहीं किया गया तो मोबाइल चार्जर के तार से गला कसकर उसे मार दिया गया है। पिता का कहना है कि दामाद सोनू और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। शिवानी की एक 2 साल की बेटी भी है। शिवानी की शादी 4 साल पहले ही हुई थी। रात आनंद विहार में मारपीट से मच गई खलबली। किला थाने के आनंद विहार कॉलोनी में रात उस वक्त खलबली मच गई जब कार पहले एक युवक के हाथ से टकराई और इल्जाम है कि इसके बाद उसी युवक से मारपीट शुरू कर दी गई। उसके बाद कॉलोनी में दंगल सा नजारा दिखा। शोर शराबे पर लोग घरों से निकल आए। युवक एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा रहे हैं तो महिलाएं भी हाथ साफ करती दिख रही हैं। कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं।
इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए जावेद खान ने किला थाने में तहरीर दी है। बताया है कि वो पैदल ही घर की तरफ जा रहे थे, तब जहीम नाम का युवक परिवार के साथ आ रहा था। पीछे से कार की साइड हाथ में मारता हुआ निकल गया। आगे जाकर कार रोकी और उससे उतरकर बदतमीजी करने लगा, मारपीट शुरू कर दी। खैर, अब पुलिस पता लगाएगी कि ये पूरा मामला क्या है। कौन जीतेगा बार एसोसिएशन का चुनाव, घमासान। यूपी के जिला बरेली में बार एसोसिएशन के चुनाव को रण सज गया है। 11 पदों के लिए 80 उम्मीदवार ने टाल ठोंक दी है। नामांकन के आखिरी दिन शिद्दत की सर्दी थी, लेकिन कचहरी का माहौल गरमाया हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और नामांकन पर नामांकन दाखिल होते जा रहे थे। शाम जब नामांकन का वक्त पूरा हुआ तो हमने इसे लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति एडवोकेट से बात की। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद पर अजय कुमार, अमित बिसारिया, ज्वाला प्रसाद गंगवार, रविंद्र सिंह चौहान, मनोज कुमार हरित, अनिल कुमार द्विवेदी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अहमद नबी राही, अनुपम अग्रवाल, रमन सक्सेना, जयपाल सिंह। उपाध्यक्ष पद पर मुकुल दीक्षित, अमित कुमार सिंह, अमित सक्सेना, धर्मवीर गुप्ता, नईम अली शाह अलवी, हुलासी राम, वीरेश कुमार सक्सेना। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रजत मोहन, मोहम्मद नसीम सैफी, बुद्ध प्रिय कर्मराज राहुल, तुषार खंडेलवाल। सचिव के लिए दीपक पांडे, गौरव सिंह राठौर, शंकर कुमार सक्सेना, वीरेंद्र पाल गुप्ता। संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए रोहित कुमार, अमरदीप सक्सेना, मनोज पांडे, निशा शर्मा, काशिफ खान, अमर सिंह, मोहम्मद आमिर खान, अजय प्रकाश शर्मा, कुलदीप सिंह। संयुक्त सचिव प्रकाशन के लिए विराट कन्नौजिया, शांतनु मिश्रा, पप्पू मौर्य, मैजमी, रीना सिंह। संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए विनीत सक्सेना, अनुज कुमार, प्रेरणा मौर्य, सौरभ अग्निहोत्री। कोषाध्यक्ष पद के लिए ओम जय, मृत्युंजय मिश्रा, राहुल बिंदल, शिवम शर्मा, धर्मवीर सिंह, मेहर जहां, ललित कुमार सिंह। प्रबंध कार्यकारिणी कनिष्ठ के लिए 19 और प्रबंध कार्यकारिणी वरिष्ठ के लिए 12 अधिवक्ताओं ने नामांकन कराया है। अब कल नामांकन पत्रों की जांच और वापसी होगी। उसी के बाद चुनाव की सही तस्वीर साफ हो सकेगी कि मुख्य पदों पर किस किस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अध्यक्ष कौन बनेगा, बार में सचिव की कुर्सी किसे मिलने जा रही है। शंकर कुमार सक्सेना, मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ। हमारी प्राथमिकताएं हैं बार एसोसिएशन को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलिएशन कराना, कार्यकाल चुनावी कार्यकाल 1 वर्ष का कराना, और हमारे यहाँ जो ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। अकाउंट्स की बड़ी दिक्कत आती है, कितना अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कितना है या नहीं है, इस सबको मैं ऑनलाइन करूँगा। हर अधिवक्ता अपने मोबाइल पर बैठकर बार के फंड की स्थिति को जान सकता है। पहले वाला जो चुनाव लड़ा था, आप लोगों ने को ध्यान होगा, आप लोगों के सहयोग से लड़ा था, और जो मैंने वादे किए थे वो सब पूरे किए। मैंने ये भी कहा था उस समय अपने संकल्प पत्र में कि उधर अपने पैसे से जो मुख्तियार खाना उसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, मैंने वो भी कराया। उसके बाद मैंने जिस दिन जीता था तो आप लोगों से मैंने ये भी वादा किया था अपने साथी अधिवक्ताओं से कि मैं जो उसकी जो फीस है, बच्चों के जो हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, जो मेंबरशिप फ़ीस है, वो मैं घटा के 1,000 रुपये कम से कम कराऊंगा। 340 रुपये पहले होती थी, उतनी रखूँगा। उस दिन जब मैं जीता तो आप लोगों ने कहा कि कोई एक घोषणा उनमें से आज ही पूरी कर दीजिए। तो मैंने ये वादा किया था कि मैं अपनी मदर के ट्रस्ट से उन जो बच्चे जो भी आएंगे, जो अपनी हमारे यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहेंगे, उनको मैं लगातार 1,000 रुपये मम्मी के अपने मदर के उससे जो है ट्रस्ट से वो जमा करूँगा। वो मैं आज तक मैं जमा करता रहा हूँ। मेरे साथी अधिवक्ता, मेरे बच्चे, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, वो सब बहुत खुश हैं। किससे मुकाबला मानते हैं? अरे बस ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ कि किससे मुकाबला है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी भी तरह की कोई मेरे उसमें कोई भी 1% या जो कहते हैं ना कि कोई भी गुंजाइश या कुछ, मुझे नहीं लगता कि आप मेरा दोबारा इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे और जीत की बधाइयाँ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।